So student, hope all of you good. So let's continue the chapter The Gupta Empire, page number 104. Today we will read the next topic of this chapter, System of Administration. The Gupta king were all powerful. Gupta kings जो थे वो powerful थे. They adopted high sounding titles so that they are regarded as powerful by their subjects such as Parameshwara and Maharaja Dhiraja. गुप्ता किंग बहुत पावरफुल थे और इसकी वजह से उनको बहुत सारे टाइटल्स दिए गए यानी पद दिए गए. उनके जो सब्जेक्ट्स थे यानी उनकी जो प्रजा थी वो उन्हें बहुत पावरफुल मानती थी. उनको परमेश्वर कहती थी, महाराजा धीराज कहती थी. द किंग maintained a standing army which was supplemented by the forces provided by the feudal lord. जो आर्मी थी, जो किंग थे वो एक अच्छी बड़ी आर्मी रखते थे जो कि उन्हें लॉर्ड मानती थी अपना. चंद्रगुप्त वन वॉज द फर्स्ट अडॉप्टेड द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज. चंद्रगुप्त फर्स्ट वो गुप्ता एम्परर थे जिन्हें सबसे पहले जो टाइटल मिला वो था महाराजा धीराज कहा करती थी उनकी प्रजा उन्हें. The Gupta divided the empire into provinces, districts and village. गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था? वो प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज में डिवाइडेड थे. द गुप्ता रूलर वर वाइज एनफ टू गिव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ऑफिशियल्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट. गुप्ता रूलर जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे. उन्होंने सब कुछ प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज में जो है ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे जिन्हें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी. Thus there was a decentralization of power. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पावर्स है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया यानी कि पावर को बांटा गया है प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेज में. इन द विलेज हेडमैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन गुप्ता टाइम. विलेज हेडमैन जो था, विलेज के हेड होते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी उनकी. He managed the village affair with the help of village elder. वो विलेज में जो एल्डर्स लोग थे उनकी हेल्प से विलेज के कामों को देखते थे. With the administration of the villages and town, important loyal citizen were involved. विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए उनके साथ जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिटीजन यानी नागरिक थे, जो बहुत ही ऑनेस्ट थे, वो इन्वॉल्व थे. Thus the Gupta involved the local people in the task of administration. तो इस तरीके से लोकल पीपल को भी वो एडमिनिस्ट्रेशन में रखते थे जिनमें सेनापति, महासेनापति और उनके महाबल अधिकारिता जो थे वो इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स थे. Except these officials, the Samant who act as an intermediator between king and the peasant were also assigned the authority to collect the revenue. इसके अलावा रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करने के लिए अधिकारी हुआ करते थे. In addition to this, they had to maintain soldiers and horse and to provide equipment for warfare. वो इसके लिए सेना को जुटाते थे, घोड़ों को जुटाते थे. In addition to this, they had to maintain soldiers and horse and to provide equipment for warfare. अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में और अपने देश के शासन को चलाने के लिए वो लोग सोल्जर्स वगैरह भी रखते थे, घोड़े वगैरह उनकी आर्मी में हुआ करते थे. वॉरफेयर इक्विपमेंट से प्रोवाइडेड किया जाता था. सम इम्पॉर्टेंट पोस्ट वर हेरिडिटरी. कुछ पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी थी यानी वंशानुगत बोलते हैं जिसे, कि मतलब पेरेंटल चली आ रही थी कि जो फादर है उसके बाद उसके बेटे को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वॉज अ महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर. समटाइम्स मैनी ऑफिसर्स वर हेल्ड बाय वन पर्सन. जैसे कि हरिसेना थे जो कि महादंडनायक थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे अपने फादर की तरह. मतलब उनके फादर भी यही थे महादंडनायक, फिर उसके बाद हरिसेना को भी महादंडनायक बना दिया गया. कई बार ऐसा भी होता था कि एक पर्सन को बहुत सारे ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाते थे. लाइफ इन द गुप्ता एज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.